इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। गोगा नवमी के पावन अवसर पर झंडा निशान लेकर ग्राम झोंकर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। गोगा नवमी के पावन अवसर पर ग्राम झोंकर में श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला। गोगा जी महाराज का पवित्र निशान लेकर मेहतर समाज के लोगों के साथ ग्रामवासियों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें झोंकर सहित उज्जैन और शाजापुर जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु निशान लेकर शामिल हुए। शोभा यात्रा में श्री लक्ष्मी बैंड झोंकर डोल ढमाकों, भजन कीर्तन और जयकारों के साथ गोगा जी महाराज के मंदिर तक पहुंची, जहां भक्तों ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। झंडा निशान शोभा यात्रा मैजिक स्टैंड झोंकर से प्रारंभ होकर तोड़ा बड़ा राम मंदिर से काल भैरव चौक होते हुए खाती धर्मशाला में स्वल्पाहार कर फिर से आरंभ हुई। इसी बीच श्री लक्ष्मी बैंड झोंकर की आकर्षक प्रस्तुति के दौरान भक्ति भजन से लेकर देशभक्ति गीतों से शोभा यात्रा में आनंद की लहर दौड़ गई। इनके साथ ढोल ताशा कार्टी ने भी समा बांधा। इस अवसर पर ग्राम में धार्मिक उत्साह और सामूहिक भक्तिभाव का अनूठा दृश्य देखने को मिला। शोभा यात्रा में बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। निशान झंडा शोभा यात्रा खाती मोहल्ले से होते हुए दुर्गा चौक से होकर चौक बाजार में पहुंची, जहां श्री शंभूदल शिव समिति झोंकर द्वारा शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ, जिसके बाद निशान छोटा बाजार से होते हुए पुनः अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची। गोगा नवमी को यात्रा, शोभा यात्रा, निशान यात्रा आदि निकालने की परंपरा एक प्राचीन और धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। ये परंपरा गोगा जी महाराज की वीरता, चमत्कार और लोक देवता रूप में उनके सम्मान को व्यक्त करती है। आइए जानते हैं गोगा नवमी को यात्रा क्यों निकाली जाती है। गोगा जी महाराज की स्मृति में ये दिन गोगा जी महाराज, जिन्हें जाहरवीर, गोगा जी, गोगा पीर भी कहा जाता है, के जन्मतिथि या समाधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यात्रा उनके बल, भक्ति और चमत्कारों की स्मृति और श्रद्धांजलि होती है। निशान लेकर यात्रा निकालना एक प्रतीक है। भक्त गोगा जी का निशान लेकर शोभा यात्रा निकालते हैं। ये निशान आस्था, सुरक्षा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि इससे सर्पदोष और भय से मुक्ति मिलती है। गांव-गांव में भक्ति का प्रसार करना भी है एक कारण। यात्रा के माध्यम से गोगा जी की कथाएं, भजन और जयकारों से पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बनता है। ये त्योहार सांस्कृतिक एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। सर्पों के देवता के रूप में भी किया जाता है पूजन। गोगा जी को नागों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यात्रा में लोग अपने घरों में या मंदिरों में पूजन, कथा, भजन और झंडा चढ़ाने की रस्में निभाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से गोगा जी की यात्रा में भाग लेते हैं, उन्हें सांप के काटने, भय और अन्य संकटों से मुक्ति मिलती है। निशान यात्रा विशेषकर उन परिवारों द्वारा भी निकाली जाती है जो मनोकामना पूर्ण होने के बाद व्रत अनुसार निशान चढ़ाते हैं। सामान्य भाषा में समझे तो गोगा नवमी की यात्रा एक धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक परंपरा है, जो लोक आस्था, वीर भक्ति और सुरक्षा के प्रति गोगा जी महाराज के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। तिरंगा
गांव में हमको बुलवाया गोगा जी की छड़ी लेके। तो गोगा जी कोई हमारे देव नहीं, ठाकुर समाज के देव है। हमारे देव सेनापति रतन सिंह मेहतर है, उनका झंडा लेके हम प्रचार करते हैं साहब, और उनकी गोगा जी की आराधना करते हैं। सावन के 40 दिन पूरे नंगे पैर उपवास मादा करके गोरखनाथ जी और रतन सिंह और गोगा जी को पूजते हैं। अच्छा, तो ये कब हुआ था? ये कई सदियों साल रणभूमि लड़ाई थी, राजा महाराजा के टाइम लड़ाई होती थी। अच्छा, तब राजा के यहाँ हमारे सेनापति थे गोगा जी के यहाँ, राजा जेवर के यहाँ श्यामलाल मेहतर जी के लड़के हैं, रतन सिंह मेहतर, जो रणभूमि में शहीद हुए थे। तो श्यामलाल जी मेहतर ने गोगा जी से बोला था कि साहब रत्ना कहाँ है? तो गोगा जी ने बोला था कि रत्ना जी गोगा और गोगा ही रत्ना है। अच्छा, तो उस विषय में लेके हम लोग ये झंडा उठाते हैं और उनकी सेवा अर्चना करते हैं। तो उसमें क्या शहीद हो गए थे क्या? शहीद हो गए थे रणभूमि। अच्छा अच्छा, तो ये कितने सालों से लगभग चल ये रहा है? कई साल पुस्तकों को पीढ़ी साल से है, पीढ़ी पे पीढ़ी, मतलब सदियों साल पुरानी दास्तां है। अच्छा, तो ये किस दिन निकाला जाता है? ये गोगा नवमी के दिन निकाला जाता है। अच्छा, ये हर मालवा में होता है कि सब? हर जिले में होता है, हर शहर में होता है, हर गांव पूरे भारत में होता है। गोगा उत्सव मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन रात्रि और हम ही नहीं मनाते, वाल्मीकि समाज के कई समाज के लोग मनाते हैं इसको। राजस्थान में पूरे ठाकुर समाज से लेके, हरियाणा में पंजाब समाज के लेके, मतलब महाराष्ट्र में चले जाओ, कहीं भी जाओ आप, गोगा जी का झंडा लहराते हुए दिखेंगे। वो लहरा पाकिस्तान तक में भी है। और हम लोग इसलिए उठाते हैं वाल्मीकि समाज के, क्योंकि हमारे वहाँ रतन सेवक सेनापति थे, रणभूमि में शहीद हुए, इसलिए हम उनके झंडे का प्रचार करते हैं। अच्छा, और पूजा अर्चना करके करते हैं। जय गोगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? इस गांव में सारे अतिथियों ने बुलाया, बहुत अच्छा सम्मान करा हमारा। हम उज्जैन से आए हैं। उज्जैन के 2 निशान, एक पुलिस लाइन हमारे भगत जी के यहाँ से, एक आनंद नगर से हमारे यहाँ से, और बहुत अच्छा एक शाजापुर से भी भैया लोग का, और बहुत अच्छा सहयोग, मतलब स्वागत करा, बहुत अच्छे से हमारा मान सम्मान रखा, बहुत अच्छा कार्यक्रम निपट गया। क्या नाम है आपका? विशाल चौहान, उज्जैन आनंद नगर, भगत विशाल चौहान। सर आपका नाम? मेरा नाम भगत संजय बोयत है, और ओरिजिनल मेरा नाम भगत श्रोमणी संजय बोयत है। अच्छा अच्छा, बोल जय गोगा चौहान। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बड़ा ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज ग्राम झोकर में श्री जहारवीर गोगा जी चौहान का जो निशान आया है, उसके लिए जो समस्त ग्रामवासियों का जो हमें प्रेम और स्नेह मिला, उसके लिए हम सभी सोनवन परिवार व झोकर की समस्त वाल्मीकि समाज व बाहर से पधारे अतिथि सभी उनका हृदय तल से धन्यवाद व्यक्त करती है, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आपने एक बार फिर श्री जहारवीर गोगा जी चौहान का निशान अपने ग्राम में बुलाया और सभी ने सेवा की। राजस्थान के जो 5 पीर हैं, उन्हीं में से जहारवीर गोगा जी चौहान भी आते हैं। जहारवीर गोगा जी चौहान, तेजा जी, रामदेव जी, ये सभी 5 पीर में गोगा जी चौहान भी आते हैं जी। कैसा लगा आज आके? बहुत बहुत अच्छा है। ये मेरा पुश्तैनी गांव है, शौकीन जी महाराज का पोता हूँ मैं। अच्छा, और मेरे ही परिवार द्वारा श्री जहारवीर गोगा जी का निशान बुलाया गया है जी, और सभी समस्त ग्रामवासियों का भी उसमें सभी का सहयोग रहा है और है सहयोग भी, और सभी गांव भी बहुत बढ़िया हमारा सनातन की सोच वाला गांव है। और यहाँ हर जितने भी सनातन धर्म की संस्कृति के जितने भी आयोजन और पर्व आते हैं, इस गांव में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस गांव के अंदर एक ही सोच है सभी ग्रामवासियों की, केवल सनातन हिंदू। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष सोनवान है, और बाकी लोग मुझे रुद्रा भवानी के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश प्रभारी का मेरे पास दायित्व भी है युवा प्रकोष्ठ से, और मेरा उज्जैन में भी वर्तमान निवास है। KMS न्यूज झोंकर से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।